Hello students, welcome to Dikshant Sarutech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the fifth chapter of your science book which name is Teeth and Microbes. प्यारे बच्चों, आज आप लोग के साइंस बुक के 5वें चैप्टर यानी 5th चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग अपने दांत के बारे में, आपके माउथ में जो दांत है जो आपके खाने को चबाने के लिए, आपके खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग नॉलेज लेने जा रहे हो। साथ ही साथ इस दांत के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, किस कारणों से होती है, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, दांत के कितने टाइप्स होते हैं, दांत के पार्ट्स कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आप लोग को जानने को मिलेगा। ठीक है, आपका दांत के कितने संख्या होती है, बचपन में कितने दांत होते हैं, बड़े होने पे कितने दांत होते हैं, ये सब कुछ आप लोग इस पे समझोगे। साथ ही साथ आप लोग माइक्रोब्स के भी बारे में इसमें जानोगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स के कितने टाइप्स होते हैं और हमारे माइक्रोब्स जो है हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं। वैसे तो माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल दोनों होते हैं, लेकिन अभी हमको इस चैप्टर में यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में जानना है। आगे के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, हार्मफुल और यूजफुल दोनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग किस किस कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, अपने टीथ के बारे में कुछ इंट्रो लेंगे, अपने टीथ के डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है, टीथ के इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, टीथ किस प्रकार से हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में, जैसे हम लोग मोलर, प्री मोलर्स, कैनाइन या बहुत सारे काइंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग टूथ डीके के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग ऐसे टिप्स या ऐसे आपके कहिए तो ऐसे आपके एक्टिविटीज जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे माइक्रोब्स के बारे में, फिर बात करेंगे काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स में हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा टीथ का क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमको ये जानना है कि हमारे अंदर हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज के टीथ होते हैं जिनका फंक्शन जो है, जिनका साइज जो है वो क्या है, अलग अलग होता है। टीथ के फंक्शन के बारे में बात करें, कॉमन फंक्शन के बारे में बात करें, तो टीथ जो है वो हमारे खाने को बाइट या कट करने में हेल्प करता है। यानी जो आप लोग खाना इनटेक करते हो, जो खाना आप लोग खाते हो, उस खाने का मेन मकसद होता है एनर्जी का फॉर्मेशन करना, लेकिन वो खाना आपके बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तब उसमें से एनर्जी निकलेंगे। तो उस खाने के जो डाइजेशन हो रहा है, ये डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। आपके माउथ में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है आपके माउथ में उस खाने को चबाना। आपके दांत के द्वारा उस खाने को चबाया जाता है और इस चीज को हम लोग फिजिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी इसमें हम लोग का दांत क्या करता है, बस कट करके उस खाने के साइज को क्या करता है, छोटा करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो डाइजेशन है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि दांत उसको क्या करता है, पहले ही से अच्छे तरीके से चबा दिया रहता है, छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया रहता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग साफ तरीके से बोल पाते हैं, ये भी हम लोग के दांत की हेल्प से। दांत क्या करता है, हमको अच्छे तरीके से क्लियरली वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, क्लियरली वर्ड्स को डिलीवर करने में, थ्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। टीथ के बारे में बात करें तो टीथ जो होता है, टीथ के जो नंबर होते हैं ये आपके डिपेंड करते हैं एज पे। एज पे एक लड़का या एक लड़की के एज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एज मतलब कि आपके 2-3 कैटेगरी में इसको बांट दो। आपका एक हो गया इन्फेंसी मतलब कि अभी भी बच्चा जो क्या हुआ है, जन्म लिया है। ठीक है, उस वक्त का एज। एक हो गया इन्फेंसी का एज। ठीक है, एक हो गया आपका चाइल्डहुड का एज, फिर एक हो गया आपका टीन एज, और फिर आपका आता है एडल्ट के बाद आपका आता है ओल्ड एज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके एज के अनुसार हमारे डिफरेंट सिचुएशन होते हैं, कंडीशन होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, यानी कि अभी अभी जन्मा हुआ जो बच्चा होता है, जिसको हम लोग इन्फेंसी बोलेंगे, इसके पास किसी प्रकार का कोई दांत नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई टीथ नहीं होता है। ठीक है, पहला जो टीथ होता है ये आपके पहले 6 महीने के अंदर पहला टीथ आता है। ठीक है, फर्स्ट टूथ जो होता है वो 6 महीने के अंतराल में आपका पहला टीथ आता है। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 साल तक बेबी के पास 20 प्राइमरी टीथ आ जाते हैं। 20 प्राइमरी टीथ क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और उस 20 प्राइमरी टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। किस टीथ के नाम से जानेंगे, 2 से 3 साल तक जो बेबी है उस बेबी के माउथ में
20 प्राइमरी टीथ आते हैं और इस 20 प्राइमरी टीथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत या टेम्पोररी टीथ के नाम से जानते हैं। 5 से 6 साल के अंतराल पे 5 से 6 साल के अंतराल पे ये जो मिल्क टीथ है या टेम्पोररी टीथ है ये गिरना स्टार्ट करते हैं, ये टूटना स्टार्ट करते हैं और उनके जगह पे नए टीथ आना स्टार्ट होते हैं और वो नए टीथ जो होते हैं वो परमानेंटली के लिए आते हैं। इसके चलते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। इसके लिए उनको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टीथ के नाम से जानेंगे। ये जो परमानेंट टीथ है ये खुद से नहीं टूटते, जैसे हमारे ये मिल्क टीथ खुद से टूट के गिरते हैं, वैसे ये परमानेंट टीथ खुद से टूट के नहीं गिरेंगे। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया या किसी एक्सटर्नल कारणवश से आपके टूट सकते हैं, लेकिन खुद से ये नहीं टूटेंगे। ठीक है। अब अगर हम एक एडल्ट आदमी की बात करें तो एक एडल्ट आदमी के अंदर आपके टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 16 जो होते हैं अपर जॉ में होते हैं और 16 जो होते हैं वो लोअर जॉ में होते हैं। ये आपका क्या था? टीथ के नंबर के बारे में एक शॉर्ट जानकारी था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में। ठीक है, कि हमारे टीथ के डिफरेंट काइंड्स कौन कौन से होते हैं। तो जो ह्यूमन टीथ है इनको आपका क्लासिफाई किया गया है इंसीजर्स में, कैनाइन्स में, प्रीमोलर्स में एंड मोलर्स में। टोटल 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन में हमारे टीथ को बांटा गया है। पहला हो गया इंसीजर्स, दूसरा हो गया कैनाइन्स, तीसरा हो गया प्रीमोलर्स और चौथा हो गया मोलर्स। ठीक है। अब देखिए ये जितने भी आपके टीथ के टाइप्स हैं ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। स्ट्रक्चर इनका बेसिक होता है, लेकिन ये साइज में डिफर होते हैं, ये शेप में डिफर होते हैं, ये नंबर में डिफर होते हैं और ये फंक्शन में डिफर होते हैं। ठीक है। साइज में डिफर होंगे, शेप में डिफर होंगे, संख्या यानी कि नंबर में डिफर होंगे और साथ ही साथ ये फंक्शन में भी क्या होते हैं? डिफर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसीजर्स और कटिंग टीथ के बारे में, यानी अब आते हैं हम लोग अपने टीथ के टाइप के सबसे पहले टीथ के बारे में, जिसका नाम है इंसीजर्स या इसको हम लोग कटिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? आपके कटिंग करने का काम करते हैं। तो देखिए जो आपके फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, आपके फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2, ठीक है, ये आपका फ्रंट का 4 टीथ जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, ये जो फ्रंट के आपके 4 यानी ऊपर 4 और नीचे 4, ये आपके 8 टीथ होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे इंसीजर्स कहलाते हैं। अब ये टोटल 8 की संख्या में इंसीजर्स होते हैं। ठीक, ये कैसे होते हैं? ये ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनका एज जो होता है बहुत पतला होता है, इनका किनारा जो होता है बहुत पतला होता है। इसलिए नैरो एज होने के चलते इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो कटिंग में करते हैं या आपका बाइटिंग में करते हैं। कटिंग करने में या बाइट करने में इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ, यानी ऐसा टीथ जो चीरने फाड़ने में काम आता हो, कैनाइन्स या टीयरिंग टीथ। ठीक है। तो these are 4 in number and are present on either side of the incisors in each jaw। ये जो होते हैं कैनाइन्स जो होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं और ये हमारे इंसीजर के साइड में लगे होते हैं। जब जहां हमारे इंसीजर खत्म होते हैं उस इंसीजर के दोनों साइड में हमारा क्या होता है? ये दोनों साइड का मतलब कि ऊपर जॉ और नीचे जॉ में। ठीक है। तो इंसीजर्स के दोनों ऊपर जॉ और नीचे दोनों के साइड में हमारा ये कैनाइन्स लगा होता है। ये कैनाइन्स जो होते हैं बहुत ही स्टेबल टीथ होते हैं, जल्दी ये टूटते नहीं है, जल्दी ये टूटते नहीं है। इनका काम ये होता है कि ये जो आपके टफ फूड होते हैं, हार्ड फूड होते हैं, जैसे मीट हो गया, ठीक है, उनको क्या करना? टीयर करने का, आपका चीरने फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ जो तोड़ने का काम करते हो, ऐसे टीथ जो तोड़ने का काम करते हो। ठीक है। तो जो आपके तोड़ने का काम करते हैं उनको क्रैकिंग टीथ या प्रीमोलर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो प्रीमोलर्स होते हैं वो आपका कैनाइन्स के नेक्स्ट में लगे होते हैं। ठीक है। कैनाइन्स इसके नेक्स्ट में होता है तो इंसीजर्स के नेक्स्ट में होता है। इंसीजर्स के बगल में कैनाइन्स और कैनाइन्स के बगल में कौन होता है? तो ये प्रीमोलर्स होते हैं या क्रैकिंग टीथ होते हैं आपके कैनाइन्स के बगल में। ठीक है। अब ये संख्या में टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। आपका हर एक जॉ में 4-4, हर एक जॉ में 4-4। इसका काम क्या है कि ये क्या करते हैं? तो क्रैक करने में, तोड़ने में या चबाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो क्रैकिंग करने में यानी तोड़ने में या च्यूइंग यानी कि चबाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ के बारे में, मोलर्स के बारे में और ग्राइंडिंग टीथ के बारे में। तो मोलर्स जो होते हैं वो आपके ब्रॉडर होते हैं। ठीक है। हमारे प्रीमोलर्स से क्या होते हैं? चौड़े होते हैं और ये हमारे
प्रीमोलर्स के बगल में लाई करते हैं, प्रीमोलर्स कैनाइंस के बगल में होता है, प्रीमोलर्स के बगल में कौन होता है, मोलर्स होता है। ठीक है, अब ये हमारे जो जॉ होता है, जो हमारा जॉ है, ऊपर अपर जॉ और नीचे जॉ, इसका सबसे इंटीरियर, सबसे अंदर हमारा कौन होता है, यही मोलर्स होता है। सबसे पहले इंसीजर्स, इंसीजर्स के बगल में कैनाइंस, कैनाइंस के बगल में प्रीमोलर्स और प्रीमोलर्स के बगल में मोलर्स। सबसे अंदर आपका कौन होता है, यही मोलर्स होता है। इसकी संख्या जो होती है 6 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इसका भी काम होता है चबाना या ग्राइंड करना, चबाना, च्यू करना या ग्राइंड करना है हमारे इस मोलर्स का काम है। ठीक है, तो जिसका जैसा फंक्शन उसका वैसा नाम। ठीक है, इंसीजर्स का काम था कट करना या टियर करना, इसलिए उसको हम लोग कटिंग टीथ के नाम से जाने थे। हमारा कैनाइंस का नाम था टियर करना, तो इसको हम टियरिंग टीथ के नाम से जानते हैं। प्रीमोलर्स का काम होता है क्रैक करना, जिसको हम लोग क्रैकिंग टीथ के नाम से जानते हैं। और मोलर्स का काम है ग्राइंड करना, जिसको हम ग्राइंडिंग टीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे माउथ में ये चारों प्रकार के जो टीथ होते हैं, 4 काइंड्स के जो टीथ होते हैं, वो कहाँ कहाँ आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फ्रंट में देखें, फ्रंट में ये आपका फ्रंट में 1 2 3 4, ये आपका 4, ठीक है, और ये आपका 4, ये 4 आपके टीथ कौन हो गए, कैनाइंस हो गए। ठीक है, ये आपके 4 टीथ कौन हो गए, सॉरी, ये 4 टीथ आपके कौन हो गए, इंसीजर्स हो गए, ये इंसीजर्स हो गए। अब इंसीजर्स के बगल में लगा हुआ है, इंसीजर्स के बगल में लगा हुआ है आपका कैनाइंस। ये देखिए, ये आपका कैनाइंस हो गया, ये क्या हुआ, आपका कैनाइंस हो गया। ठीक है, अब कैनाइंस के बगल में आपका प्रीमोलर्स, देखिए ये आपके, ये कैनाइंस हो गए, कैनाइंस के बगल में क्या हो गए, प्रीमोलर्स, ये क्या हो गए, आपके प्रीमोलर्स हो गए। ठीक है, सबसे अंदर में आपका कौन होता है, मोलर्स होता है। सबसे अंदर में कौन होता है, मोलर्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, टीथ का क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए टूथ की। हमारा एक जो टूथ है उसका क्या होगा, पार्ट्स। ठीक है, टीथ हमारा प्लूरल हो गया, टूथ हमारा सिंगुलर हुआ। एक टूथ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए। तो ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन टूथ होता है उसके टोटल 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट, एक होता है क्राउन और एक होता है रूट। क्राउन और रूट, जो आपके दांत का पार्ट आपको दिख रहा हो, जब आप मुस्कुराते हो, स्माइल करते हो, उस वक्त जो आपके दांत का पार्ट दिखता है उसको हम लोग क्राउन कहते हैं। और जो पार्ट नहीं दिखता है, जो हमारे गम्स के अंदर होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। जैसे आपको यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, अगर आप जब भी मुंह खोल रहे हो, स्माइल कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो दिख रहा है, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, क्राउन कहलाएगा। और इसके नीचे का पार्ट, ये सब जो है वो हमारे गम्स में इम्बेडेड है, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टूथ जो है, इसका टूथ के 2 आपके क्या है, आपके पार्ट्स हैं। एक हो गया क्राउन, जो आपके स्माइल के वक्त, आपके मुंह माउथ ओपन करने के वक्त आपको दिखता है, और दूसरा हो गया रूट, जो आपको नहीं दिखता है। अब हम बात करेंगे जो नहीं दिखता है और जो दिखता है उसके कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी हमारे टूथ के इनर पार्ट के बारे में बात करेंगे, इनर पार्ट के बारे में। तो इनर पार्ट के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आउटर पार्ट को हम देखते हैं। तो ह्यूमन टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो ह्यूमन टूथ होते हैं, एक जो दांत होता है इंसान का, उसके 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले होता है इनेमल, ठीक है, दूसरा होता है डेंटाइन, और तीसरा होता है पल्प। आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला जो होता है वो इनेमल होता है। इनेमल जो होता है आपकी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। यही क्या करता है, चबाने काटने का काम करता है। ये सबसे ऊपर आपका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, आपका इनेमल। इनेमल के नीचे होता है आपका क्या, डेंटाइन, जो पल्प के साथ होता है। ठीक है, डेंटाइन, ठीक है, ये डेंटाइन जो है ये आपके गम्स के पास होते हैं। और पल्प जो होता है वो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। पल्प जो होता है वो सबसे अंदर, सबसे ऊपर जो निकला है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं, इनफैक्ट वो हमारे हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होते हैं। हमारा जो बोन्स होता है, इस बोन से भी ज्यादा हार्ड ही इनेमल होता है। ठीक है, अब इस बोन के बराबर हमारा तो डेंटाइन होता है। इस बोन्स के स्ट्रेंथ के बराबर स्ट्रेंथ का कौन होता है, डेंटाइन होता है। फिर उसके नीचे हमारा कौन है, डेंटाइन के नीचे क्या होता है, पल्प होता है। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम बात करेंगे अपने तीनों इस इनर पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनेमल के बारे में। इनेमल जो होता है वो आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, once it is worn out or chipped, it cannot be naturally repaired। एक बार अगर ये खराब हो गया, वर्न आउट हो गया या चिप्ड हो गया, तो दोबारा ये नेचर के द्वारा तो रिपेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, दोबारा इसको आर्टिफिशियल तरीके से चेंज कराइए या इसमें कुछ इलाज कराइए। ठीक है, नेक्स्ट है डेंटाइन इज द लेयर अंडर द इनेमल। हमारे इनेमल के अंदर का जो लेयर, इनेमल के नीचे और इनेमल के अंदर का जो लेयर होता है वो होता है डेंटाइन। यानी सेकंड लेयर जो होता है हमारे टूथ का, वो क्या होता है, डेंटाइन होता है। डेंटाइन जो होता है यह कम हार्ड होता है, लेकिन फिर भी ये
कम हार्ड होने के बावजूद भी आपका हड्डियों के स्ट्रेंथ के बराबर होता है। जितने हमारे हड्डी के अंदर स्ट्रेंथ होते हैं उतना स्ट्रेंथ हमारा डेंटाइन के अंदर होता है। और हमारे हड्डी से भी ज्यादा मजबूत कौन होता है? इनेमल होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि डेंटाइन जो यानी सेकंड लेयर जो है हमारे टूथ का, वो हमारे इनेमल से क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो हमारे इनेमल से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। चलिए, डेंटाइन का काम क्या है कि डेंटाइन प्रोटेक्ट्स द पल्प ऑफ द टूथ, जो आपके टूथ का सबसे अंदर वाला पार्ट है, यानी थर्ड लेयर जो है आपके टूथ का, यानी जो पल्प है, इस पल्प के ऊपर से आके डेंटाइन क्या करता है? इस पल्प को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट, पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर। पल्प जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे टूथ की इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं। पल्प जो होता है वो आपके नर्व से और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है, यानी कि हमारे दांत के अंदर जो भी सब्सटेंसेस का आवागमन है, हमारे दांत को प्रोटीन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, जो भी चाहिए, वो इस ब्लड कैपिलरीज के रास्ते, इस ब्लड वेसल्स के रास्ते हमारे कहाँ आएगा? पल्प के पास आएगा। पल्प से वो कहाँ आएगा? डेंटाइन। डेंटाइन से कहाँ आएगा? इनेमल के पास। तो जो पल्प होता है वो एक साइड से तो डेंटाइन के कांटेक्ट में होता है और दूसरे साइड से पल्प जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होते हैं या नर्व्स के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है। आवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू द पल्प। अब हमारा टीथ जो है वो किसी प्रकार के नरिशमेंट को प्राप्त करने के लिए कहां से प्राप्त करता है? पल्प से। क्यों? क्योंकि पल्प आपका किससे कनेक्ट है? तो हमारे ब्लड वेसल्स और हमारे नर्व से क्या है? आपका कनेक्ट है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इस पिक्चर के बारे में, जहां आपको पार्ट्स, इनर पार्ट्स के बारे में और हमारे टूथ के लेयर्स के बारे में दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमको दिखता है और जो हमको नहीं दिखता है। तो दांत का वो पूरा पार्ट जो हमको स्माइल करने पे या माउथ ओपन करने पे दिखता है, उसको हम लोग क्राउन के नाम से जानते हैं। और जो हमको नहीं दिखता है, जो हमारे गम्स में इम्बेडेड होता है, उसको हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग सिंगल सिंगल क्या करेंगे, बात को जानेंगे। तो सबसे ऊपर हमारे दांत का सबसे ऊपरी लेयर जो होता है, सबसे आउटर लेयर जो होता है, जो हमारे माउथ के अंदर खुला हुआ होता है, जो हमारे हड्डियों से भी मजबूत होता है, जो काटने पीटने का, तोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल के अंदर आपका होता है डेंटाइन। डेंटाइन एक साइड से इनेमल के कांटेक्ट में होता है और दूसरे साइड से ये पल्प के कांटेक्ट में होता है। डेंटाइन के अंदर होता है पल्प। पल्प एक साइड से डेंटाइन के कांटेक्ट में होता है, दूसरे साइड से आप देख सकते हैं ये सब ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। ब्लड वेसल्स और नर्व्स के कांटेक्ट में होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब हम लोग का वो डिजीज आया, जो डिजीज हमारे दांत के अंदर, ये ज्यादातर बड़े लोग को तो नहीं होता है, बच्चों में ज्यादा होता है। बच्चों में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये फूड इन्फेक्शन के कारण होता है और तरह तरह के फूड, मीठा फूड जो है वो ज्यादा बच्चे ही खाते हैं और अच्छे तरीके से दांत धोते भी नहीं है, आपका अच्छे तरीके से माउथ की सफाई नहीं करते हैं, इसीलिए बीमारी होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बीमारी के बारे में बात करते हैं, टूथ डीके। टूथ डीके के बारे में बताया गया है। टूथ डीके जो होता है वो आपका मोस्टली कॉमन किसमें होता है? बच्चों में होता है, एडल्ट के कंपेयर में। इसका मेन रीजन ये है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि बच्चों के माउथ के अंदर क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं और इसी इन्फेक्शन के चलते ये टूथ डीके या टूथ प्लेक जैसा जो है वो बीमारी होता है। अब ये कैसे होता है? तो जब भी बच्चे कोई खाना खाते हैं, तो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे दांतों में फंस जाते हैं। हमारे दांतों में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। और अगर अच्छे तरीके से ब्रश नहीं किया गया, उसको अच्छे तरीके से हमारे माउथ को अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया गया, क्लियर नहीं किया गया, साफ नहीं किया गया, तो ये फूड पार्टिकल्स जो हैं ये इस बैक्टीरिया के साथ मिक्स होके, यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस फूड पार्टिकल्स को क्या करने लगेंगे? धीरे धीरे अपने आप को पहले इस फूड पार्टिकल्स के हेल्प से ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद हमारे माउथ के अंदर इंफेक्शन को क्रिएट करेंगे और वो इंफेक्शन क्या करेगा? तरह तरह के डिजीज को क्रिएट करेगा। ठीक है। तो जो ये बैक्टीरिया अपने ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं और ये एसिड क्या करता है? सबसे पहले हमारा जो इनेमल है, जो आउटर लेयर होता है दांत का, जो हार्डेस्ट चीज, द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, किसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है? ये एनिमल जो है, ये इनेमल किसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है? तो इनेमल जो होते हैं डेंटाइन का और किसका? तो पल्प को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इन्फेक्शन, ये हमारे एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो वो एसिड सबसे पहले अटैक करेगा इस इनेमल पे, जो कि आपका प्रोटेक्टिव लेयर है, और अटैक करने के बाद उसको क्या करेगा? वीक करेगा, कमजोर करेगा। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है कि ये जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, या जो ये आपका एसिड है, ये एसिड क्या करता है कि हमारे दांतों के ऊपर येलो कलर का जो एक लेयर होता है उसको चिपका देता है।
पीले कलर के लेयर को चिपका देता है, येलो कलर के कोट को कोटिंग कर देता है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेक या टूथ प्लेक के नाम से जानते हैं। अब ये प्लेक जो होता है ये क्या करता है, सबसे पहले डेंटाइन को डैमेज करता है, और डेंटाइन को डैमेज करने के बाद ये कहां तक पहुंचता है, पल्प तक पहुंचता है। तो डेंटाइन को डैमेज करते हुए जब ये पल्प तक पहुंचेगा तो बीच में ये क्या करेगा, एक होल बनाते जाएगा, कैविटी बनाते जाएगा, एक छिद्र बनाते जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टूथ कैविटी के नाम से जानते हैं, या नॉर्मली कैविटीज के नाम से जानते हैं। तो ये प्लेक जो है, ये प्लेक क्या कर रहा है, आपके गम के अंदर बीमारी दे रहा है। गम को तो छोड़िए, आपके डेंटाइन को डैमेज किया, डेंटाइन को डैमेज करते हुए ये पल्प तक पहुंचा। और पल्प तक ये कैसे पहुंचा, तो पल्प तक पहुंचने के लिए क्या किया, होल किया, और उस होल को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैविटीज का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे, कैविटीज का नाम देंगे। पल्प ऑल्सो कॉजेज गम डिजीज दैट कैन मेक गम्स रेड, स्वेलन एंड सोर। पल्प जो होता है ये आपके गम डिजीज को भी क्या करता है, बॉर्न करता है। हमारे गम से रिलेटेड हमारा मसूड़ा जो होता है उसमें भी बीमारी को क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है ये गम में, तो ये क्या करेगा, हमारे गम को रेड कर देगा, लाल कर देगा, हमारे गम्स को, हमारे मसूड़े को क्या कर देगा, लाल कर देगा, उसको सुझा देगा, पूरी तरीके से फुला देगा, और साथ ही साथ स्वेलन एंड सोर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो बच्चों के अंदर टूथ डीके होता है, बच्चों के अंदर जो ये टूथ डीके होता है ये ज्यादातर किसके कारण होता है, तो ये एक्सेसिव ईटिंग ऑफ कैंडी, जो ये बच्चे चॉकलेट, टॉफीज, ठीक है, ये यानी कि जो स्वीट प्रोडक्ट या सुगरी प्रोडक्ट ये लोग खाते हैं, ज्यादातर इनके कारण होता है। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है इस सुगर प्रोडक्ट पे, स्वीट प्रोडक्ट पे, और ज्यादा एक्टिव होकर ये ज्यादा मात्रा में एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब कहा गया है कि इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर टीथ, अगर आप अपने टीथ का केयर नहीं रख पा रहे हो, अगर आप अपने गम्स को केयर नहीं रख पा रहे हो, तो ये इन्फेक्शन क्या करेगा, आपके पूरे माउथ में टीथ को, आपके पूरे माउथ के अंदर जो टीथ होंगे इस टीथ को क्या करेगा, गिरा देगा, टीथ को तोड़ देगा, झरा देगा, और आपको दर्द जो होगा, बहुत ही असहनीय दर्द जो होगा, बहुत ही आपका पेनफुल जो दर्द होगा वो आपके माउथ के अंदर होगा, आपके टीथ के अंदर होगा। और दांत का दर्द जल्दी किसी से बर्दाश्त होता नहीं है, दांत में बहुत ही भयंकर वाला दर्द होता है। तो ईटिंग मील्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, और जब ये आपका इन्फेक्शन आपका हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस वक्त आप खाना भी बहुत ही मुश्किल से खाओगे, दर्द आपको खाने नहीं देगा, मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, कैविटी हो जाएगा, येलो आपका प्लेक जो होगा वो कोटेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने दांत की सफाई हमेशा करो, हो सके तो पूरे दिन में 2-2 बार करो, मीठा चीज कम खाओ, और खा रहे हो तो अच्छे से कुल्ला करो, ताकि सारे जो आपके बैक्टीरिया है या जो भी आपका गंदगी है वो आपके माउथ से बाहर निकल जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो दांत है यही आपका टूथ डीके, इसी को हम क्या बोलेंगे, टूथ डीके के नाम से जानेंगे। अब नेक्स्ट है कि टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी। आपका कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे आपके एक्टिविटीज हैं, कुछ ऐसे आपके लिए मैसेजेस हैं जिसको करने से आपका टीथ और गम ये क्या हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहला है कि ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। कम से कम 2 बार अपने माउथ में जो आपका टीथ है उसको ब्रश करना चाहिए। एक बार सुबह में ब्रश करिए, और एक बार रात को सोने से पहले, बेड से जाने से पहले एक बार ब्रश कीजिए। दूसरा, रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग। कोई भी चीज खा रहे हो या पी रहे हो उसके बाद कुल्ला जरूर कीजिए। अपने माउथ में पानी को लेके आपके माउथ को अच्छे से साफ करके उस पानी से और बाहर फेंकिए। तीसरा, फ्लश योर टीथ। फ्लशिंग हेल्प्स टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन टीथ। योर डेंटिस्ट कैन हेल्प यू लर्न द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। अपने टीथ को हमेशा फ्लश कीजिए। फ्लश करने से होगा क्या कि आपके दांतों के बीच में कोई भी फूड पार्टिकल्स अगर फंसे हुए हैं तो फ्लश करने से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और आपके दांतों के बीच में इंफेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरिया एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आपका जो डेंटिस्ट है या जो दांत के डॉक्टर है वो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि फ्लशिंग हम लोग कैसे करते हैं। सुगरी फूड्स को अवॉइड कीजिए। ठीक है, मीठे भोजन को क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। मीठा भोजन, कैंडीज मत खाइए, चॉकलेट मत खाइए। मत खाइए का मतलब कि कम खाइए, ज्यादा मत खाइए, और जब खाइए तब अच्छे तरीके से अपने माउथ को क्या कीजिए, साफ कीजिए। लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक्स एंड मिल्स टू 5 or 6 टाइम्स इन अ डे। बार बार अपने भोजन को मतलब लगातार खाना ही नहीं खाना चाहिए। अपने दिन भर के भोजन को लिमिटेड कीजिए, कम से कम 5 से 6 बारी भोजन कीजिए। 5 से 6 बारी। अब भोजन कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा लेके बैठ गए 2-2 प्लेट, ऐसा नहीं है। कम कम खाइए, 5 से 6 बार खाइए, उससे ज्यादा मत खाइए। ठीक है, डू नॉट कीप मंचिंग स्नैक्स ऑल द डे लॉन्ग एज दे स्टिक टू योर टीथ एंड कॉज डीके। हमें नेक्स्ट है
After eating citrus fruit or juices, rinse your mouth with water as the acid present in them can weaken the enamel. जब भी कभी भी अगर आप खट्टे फल खाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि खट्टे फल में एसिड होते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट में क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो अगर आप कोई खट्टा फल खाते हैं, जैसे आप ऑरेंज खाते हैं, नींबू खाते हैं या कुछ भी है, या अगर आप जूस पीते हैं, तो आप क्या कीजिए, अच्छे तरीके से माउथ को धोइए, अच्छे तरीके से आप कुल्ला कीजिए, ताकि उस फल में, उस जूस में मौजूद जो एसिड है वो आपके माउथ में ना रह पाए। अगर आपके माउथ में रहता है तो आपके इनेमल को कमजोर कर सकता है, आपके इनेमल को वीक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वियर ए माउथ गार्ड व्हेन प्लेइंग एक्टिव स्पोर्ट्स। अगर आप कोई एक्टिव स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उस वक्त आप माउथ गार्ड को पहन के रहिए। दूसरा है यूज ए गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। अच्छा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे टूथब्रश का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ताकि आपके दांत को अच्छे प्रोटेक्शन को मिल सके, आपके दांत को अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके, अच्छे रिक्वायरमेंट्स आपके दांत को मिल सके। विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। हर एक 5 से 6 महीने के अंतराल पे एक बार अपने दांत के डॉक्टर से विजिट कीजिए, अपने दांत का हालचाल पूछिए, अपने दांत के बारे में नॉलेज लीजिए। अगर कोई कमी हो रही है, कहीं कमजोरी आ रही है, अगर दांत में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, और कैसे अपने दांत को अच्छे से रख सकते हैं उसके लिए अच्छे से अच्छा सलाह लीजिए और उस पर आप लोग काम कीजिए, ठीक है। चले नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब माइक्रोब्स के बारे में कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। देखिए जैसे हम आप सभी को लिविंग थिंग्स है, वैसे ही आपके लिविंग थिंग्स का जो आपका नंबर है, लिविंग थिंग्स की जो संख्या है, लिविंग थिंग्स का जो टाइप है हमारे इस दुनिया में, वो आपका कम नहीं है, बहुत सारा है। इतने सारे लिविंग थिंग्स है कि जिसको पता कर पाना, स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी में आपका एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं, कि हमको ये नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, हमको ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस तरह के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आंखों से ना दिखाई पड़े, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स आपको हर एक जगह पाए जाते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ते। माइक्रोब्स आपके एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है, फूड में है, आपके आउटसाइड में जो भी आपके बॉडीज है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर भी आपके चिपके रहते हैं, उस पर भी आपके पड़े रहते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, और छोटे साइज के चलते ये तभी दिखेंगे जब ये आप इनको आप माइक्रोस्कोप से देखने का प्रयास करोगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देखना चाहोगे तभी आपको दिखते हैं। माइक्रोब्स के टोटल 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, जो आपके माउथ में अभी तक नोक पर रहे थे, इसी बैक्टीरिया के चलते आपके माउथ में एसिड बना, इन्फेक्शन हुआ, आपका दूध लीके हुआ या प्लेग हुआ, ठीक है। वायरसेज, प्रोटोजुआ एंड फंगी। वायरसेज तो भूले नहीं होंगे आप लोग, अभी 2-3 साल पहले कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19 बीमारी जो इतना तबाही मचाया हमारे देश में, हमारे पूरे देश, हमारे अपने देश क्या पूरी दुनिया में इतना तबाही मचाया, तो वही आपका वायरस, ठीक है। प्रोटोजोआ जिसके चलते हमको डेंगू मलेरिया होता है, ठीक है। फंगी, ठीक है, ये सब क्या होता है आपके माइक्रोब्स की काइंड से। सबसे पहले बात करेंगे हम बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंगल सेल्ड का मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हो, ठीक है। अब हम लोग क्या है, हम लोग करोड़ों की संख्या में सेल से मिलके बने, ठीक है। क्योंकि आप क्लास 3 में पढ़े होंगे कि हमारा एक प्रकार के सेल जब बहुत सारे मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे एक प्रकार के टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब एक तरह के ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म या बॉडी बनता है। तो हम लोग करोड़ों की संख्या के सेल से मिलके बने हुए हैं, जबकि कुछ ऐसे भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, जो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं वो किस क्राइटेरिया में आते हैं, आपके बैक्टीरिया के क्राइटेरिया में आते हैं, बैक्टीरिया के क्राइटेरिया में आते हैं। ये बहुत सारे बीमारी को भी कॉज करते हैं, जैसे ये ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, डिप्थेरिया, ठीक है, आपका टाइफाइड, मलेरिया, ये सब जो होते हैं इसी आपके टाइफाइड ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस के बारे में, ठीक है। तो वायरस जो होते हैं बहुत ही आपके छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये आपका एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से क्या होते हैं, दिख जाते हैं। वायरस के द्वारा भी बहुत सारी बीमारी होते हैं, जो हम लोग खांसी सर्दी बुखार होता है, यानी फ्लू जो होता है, मिसेल्स जो होता है, कॉमन कोल्ड जो होता है, मम्प्स जो होता है, ये सब वायरस के द्वारा होता है। वायरस कुछ इस प्रकार से स्फेरिकल शेप के द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। कोरोना वायरस का कुछ स्ट्रक्चर जो है इसी प्रकार से था, आप लोग न्यूज चैनल्स में देखे होंगे। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ ये आपके क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिम्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये प्लांट के जैसे आपके ऑर्गेनिम्स होते हैं जो कहाँ पे आपके ग्रो करते हैं, तो डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर का मतलब कि सड़े गले पदार्थ के ऊपर, सड़े गले पदार्थ के ऊपर क्या होते हैं, ये आपके ग्रो करते हैं। अब कुछ ऐसे फंगी होते हैं, कुछ ऐसे आपके फंगी होते हैं जो आपके अटैक करते हैं ह्यूमन स्किन पे और वहां पे तरह तरह के बीमारी को बॉर्न करते हैं। जैसे क्या, जैसे रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म क्या हो गया, आपका फंगी का एग्जांपल है। अब प्रोटोजोआ में आपको फंगी का एग्जांपल बता रहे हैं, इससे कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ आपका ये रिंगवॉर्म जो है वो आपका एक फंगी है जो हमारे स्किन के ऊपर दाग धाग खुजली जो बीमारी होता है वो इसी रिंगवॉर्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फंगी, ठीक है। अब ऐसे ये फंगी क्या होते हैं, ये आपके प्लांट लाइक ऑर्गेनिम्स हैं जो कुछ ऐसे आपके फंगी हैं बेसिकली। अब देखिए ये आई थिंक ये जो प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ का डेफिनेशन, प्रोटोजोआ में जो डेफिनेशन है ये आपका इस फंगी के डेफिनेशन, फंगी का ही डेफिनेशन प्रोटोजोआ में कॉपी हो गया है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ का जो डेफिनेशन होगा वो आपको हम अलग से जो आपका स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वहां पे क्या करेंगे, आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो फंगी के बारे में जान लेते हैं कि फंगी क्या होते हैं। आपके एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और ये हमारी ह्यूमन स्किन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं और रिंगवॉर्म जैसे बीमारी को क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं। अभी आपको बताया है कि ये फंगी क्या होते हैं, प्लांट लाइक आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस प्रकार से ये फंगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ग्रो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यूजफुल माइक्रोब्स। इस यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। अभी जो आपको हम बता रहे थे, जहां आपको हम प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया के बारे में बताएं, वायरस के बारे में बताएं, ठीक है, फिर आपको हम ये फंगी के बारे में बताएं। ये सब क्या है, अभी इन सब में आपको हम ये बताएं कि ये कुछ ऐसे बीमारी को कॉज करते हैं, ये ऐसे बीमारी को कॉज करते हैं। इट मींस कि ये हार्मफुल है। तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उनको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। माइक्रोब्स जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, तरह तरह की बीमारी को बॉर्न करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेन बोलेंगे। तो अभी तक हम लोग हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं, ठीक है। जैसे दूध से जो दही बनता है, दूध से जो दही बनता है ये आपका क्या होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो हमारे दूध में जो जोरन डालते हैं उस जोरन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस उस जोरन के साथ दूध में जाते हैं और दूध के कंडीशन को एक्वायर करके अपने नंबर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। जब ये नंबर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो उस दूध को क्या करते हैं, कर्ड में बदल देते हैं, उस दूध को क्या करते हैं, दही में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दूध से जो दही बना है तो ये माइक्रोब्स कैसा हुआ, यूजफुल हुआ। नेक्स्ट है कि आपका यही लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, आपके ब्रेड के मेकिंग के लिए और वाइन्स के मेकिंग के लिए भी क्या होते हैं, हेल्प होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं जो आपके डेड प्लांट्स के डिकेइंग में काम आते हैं, ठीक है, या एनिमल्स के डिकेइंग में काम आते हैं, ठीक है, वो अलग माइक्रोब्स होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे एनिमल्स के अंदर फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इसको डाइजेस्टिव बैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनिमल्स के अंदर फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग अपने इस चैप्टर को, जो कि हमारा था टीथ एंड माइक्रोब्स, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, उसको हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो नोट्स हैं, जो एमसीक्यू हैं, जो वर्ड मीनिंग है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस स्टडी मटेरियल के थ्रू आप इसके क्वेश्चन आंसर को या जो भी आपका जो प्रैक्टिस है उस स्टडी मटेरियल के थ्रू क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम लोग नए चैप्टर में, यानी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।